हर हर महादेव। बोल दे बाबा बैजनाथ की जय। बाबा धाम आए हुए सभी श्रद्धालुओं का देवनगरी बैजनाथ धाम में हार्दिक अभिनंदन करता है। आप श्रावण मेले में आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अनदिना भी आते हैं तो भीड़ रहती है। बाबा धाम आने का एक रूल होना होगा, किस दिन भीड़ नहीं रहता है ये पता करना होगा। ये तीर्थ नगरी है, कैलाश नगरी है। आप आते हैं, परेशान होके जाते हैं। लोग मंदिर इसीलिए जाता है कि वहाँ उसको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोग आते हैं तो परेशान होके जाते हैं। सोचते हैं हम बाबा धाम जा रहे हैं जल चढ़ाने, और यहाँ आने के बाद लगता है कि उनको हम कौन काल कोठरी में आ गए, कौन काल जगह पर आ गए। परेशान हो जाता है। आदमी में धैर्य होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आस्था है तो भगवान जो है वो घर पर मिलते हैं। मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मंदिर मस्जिद घूर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले अपने घर में देखिए कि हमारा भगवान कौन है। माता पिता, गुरुजन, ये वो। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। बहुत मान्यता है। मनोकामना कामदलिंग बैद्यनाथ विरासते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के संग जो छल और कपट होता है, उस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन हो, हमारा पंडा धर्मरक्षी सभा जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा से जुड़ा हुआ है, और देवघर में बसे हुए जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी विक्रेता हैं, उन सबों को ये सोचना होगा कि ये परदेसी कहीं से आ रहा है बाबा का नाम लेकर, तो उनको कितना बढ़िया से बढ़िया सहूलियत दे पाए। अच्छा से अच्छा उसका संदेश जाए कि हम बाबा धाम गए, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ वाला में जो सवाल हो जाता है तो उसके लिए प्रशासन भी दोषी है, हमारा समाज का ठेकेदार भी दोषी है, हमारा लोकल दुकानदार भी दोषी है। परदेसी तो अनभिज्ञ है। उसको क्या मालूम है कि ये जो हम 2 रुपये का शैम्पू खरीद रहे हैं, इसका कीमत तो 1 ही रुपया है और लोग 5 रुपये ले रहा है। उसको ज़रूरत पड़ रहा है तो 2 रुपये का शैम्पू 5 रुपये में ले रहा है, 1 रुपये दतमन 5 रुपये में ले रहा है, 5 रुपये का चाय 20 रुपये में पी रहा है। क्यों? उसका ज़रूरत है। लेकिन आप प्रशासन को, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित सभा, पंडा धर्मरक्षी सभा को, और जो लोकल जो दुकानदार यहाँ आके अपना बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों को, खास करके परदेशियों के प्रति जो बाबा के भक्त होते हैं, जो बाबा के लिए इतना कष्ट सह के आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई दौड़ते हुए आता है, कोई दंड देते आता है, कोई गाड़ी में आता है, जिसको जैसे सहूलियत बाबा दिया है वो आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसके साथ छल होता है, कपट होता है, प्रपंच होता है, षड्यंत्र होता है। कभी टिकट लेने में 600 रुपये देना पड़े, तो कभी लाइन जल चढ़ाने में 200 देना पड़े, 5 रुपये का चाय 25 रुपये, 25-20 रुपये में देना पड़े, 30 रुपये थाली भोजन सब जगह मिलता है 40 रुपये में। ये श्रावण महीने मेला में लोगों को लोग 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, वो भी बढ़िया भोजन नहीं। आप अगर पैसे ले रहे हो, आप अगर पूजा के निमित्त ले रहे हो, आप अगर सरकार हो, आप टिकट ले रहे हो, तो आपको परदेशियों को 1%, ओनली 1% आपको सहूलियत देना होगा। ये सहूलियत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी समाज विशेष के लिए नहीं है, जाति विशेष के लिए नहीं है। ये पूरे बाबा धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए है। आने वाले समय में भीड़ और बढ़ सकती है। मेला का प्रारूप बढ़ रहा है, मेला का क्षेत्र बढ़ रहा है। पहले हमारा मेला, बाबा धाम का श्रावणी मेला जो था, मंदिर के 500 मीटर के दायरे में वो मेला समेट जाता था। अब क्या है कि मंदिर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पीछे आपने कोठिया में गाड़ी लगवा दिया, आप गाड़ी उतरवा दिए। अब उस गाड़ी से लोग जो आ रहा है पैदल आ नहीं पाएगा, वो टोटो पकड़ेगा, टेम्पू पकड़ेगा, बाइक पकड़ेगा। वो तीनों टोटो, टेम्पू, बाइक वाले उस परदेसी से गर्दन छोप के पैसा ले लेता है कि हम एक आदमी 200 लेंगे, एक आदमी 500 लेंगे। वो असहाय, निःशक्त, थका हुआ आदमी, चाहे वो बुजुर्ग रहे, चाहे वो जवान रहे, चाहे वो बच्चा रहे, चाहे वो महिला रहे, उसको लगता है कि अगर ये हमको पहुंचा देगा तो 200-500 देगा। लेकिन ये ठगने की प्रवृत्ति,
जो बाबा बैजनाथ धाम में चल रहा है, कहीं टिकट के रूप में शीघ्र दर्शनम कूपन, कहीं जल चढ़वाने के नाम पर, तो कहीं भोजन के नाम पर, कहीं कुछ ऐसा जो ये ठगने वाली प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। ये प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक बाबा धाम आए हुए यात्रियों का मन प्रसन्नम भवन कभी नहीं होगा, हमेशा वो परेशान रहेंगे हमेशा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात क्या बोलूँ मैं। ऐसा तो सांसदों को बोलना चाहिए संसद में, ऐसा तो विधायक को बोलना चाहिए अपना सदन में, ऐसा मंत्रियों को बोलना चाहिए, ऐसा पंडित धर्मसिंह सभा के ठेकेदारों को बोलना चाहिए। मैं एक सड़क छाप इंसान बोल रहा हूँ, मेरे को महसूस हो रहा है कि यहाँ ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन अगर मेरे को महसूस हो रहा तो आप अफसर हैं, मंत्री हैं, सरकार है, आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा? यही सवाल है मेरा, आज से नहीं पिछला 20 साल से। ओके, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ।